उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद का अंत हुआ। कल मैं रिपब्लिक की टीवी डिबेट पे था। कल तक इतने स्ट्रांगली एक सिस्टम डिफेंड कर रहा है अतीक अहमद को और सवाल पूछ रहा है योगी आदित्यनाथ से कि मुझे लगा कुछ काले सच, कुछ डार्क सीक्रेट्स जो अतीक अहमद, उसकी बेगम जो अब डॉन की तरह भाग रही है, मोस्ट वांटेड है, उसके बेटे जिसने अतीक अहमद का अंत किया, उसका सबका आपको कुछ जानकारी दूं। आप देखिए पहले एक फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि योगी सरकार में क्रिमिनल को पता है बच नहीं पा रहा, कोर्ट से कन्विक्ट हो रहा है, पैरोल पे हर चौथे दिन बाहर नहीं आ रहा। आपको पता है कोई जेल जाए तो वो पैरोल पे बीच में आते रहते हैं बाहर। आप 15 दिन के लिए आए, 3 महीने में भी, तो आप अपने एम्पायर को मैनेज कर लेते हैं, टच कर लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, पैसा दे लेते हैं, जिसके साथ अपराध प्लान करना है कर लेते हैं। ये बहुत स्टेट्स में होता है, योगी स्टेट में ये नहीं हो रहा, या योगी सरकार में उत्तर प्रदेश स्टेट में ये हो नहीं पा रहा। अभी एक हाल का आपको एग्जांपल देता हूं, आप शॉक्ड हो जाएंगे। आनंद मोहन सिंह आपने बिहार में सबने पढ़ लिया होगा। एक व्यक्ति जो पहला पॉलिटिशियन है भारत का जिसके ऊपर डेथ सेंटेंस मिला था ट्रायल कोर्ट से। क्यों डेथ सेंटेंस मिला था? क्योंकि इसने एक डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मार दिया था, जी कृष्णैया। ये ट्रायल कोर्ट से कन्विक्ट हुआ, हाई कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया, अपहोल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये जेल में रहना था। इसको जेल से निकालने के लिए नियम बदल दिए गए, क्योंकि जेल में नियम था कि अगर आपने एक रिमिशन, आपका जो जेल सेंटेंस है उसको कम नहीं किया जाएगा अगर आपने पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी की हत्या की है। ये नियम ही हटा दिया गया। डीएम की हत्या वाले के लिए नियम हटने के बाद सुविधा हो गई, वो बाहर आ गया। ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि एक पॉलिटिकल सिस्टम सीएम क्रिएट करता है, और कई लोगों को जानकारी होगी आनंद मोहन सिंह का एक उदाहरण है। पर आप सोचिए उसको किस बात का खौफ होगा, किसी माफिया को किसी प्रदेश में, अगर पॉलिटिकल पार्टी साथ हो। जेल जाके क्या होता है, मसाज करवाते हैं, सिस्टम कंट्रोल में है। सीएम अगर या जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो आपसे खुश हो, क्या फर्क पड़ता है? अब यूपी में कुछ डिफरेंट हो रहा है। यूपी में कुछ डिफरेंट जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि पहले केस में अतीक अहमद कन्विक्ट हो गया था। पहली बारी अतीक अहमद आईएसआई और पाकिस्तान की जानकारियां दे रहा था। पहली बारी उसको पता था बचना मुश्किल हो गया है। और उसका बेटा असद, असद के बारे में अब आप जानिए कि जो ये शूटर है अरुण मौर्य, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बताया जा रहा है, शेर आतिक। ये ग्रुप क्या करता था? असद जो अतीक का बेटा है ये चलाता था, और इसमें बड़ी बड़ी कथाएं कथाएं आती थी अतीक अहमद के आतंक की, ताकि युवा को फैसिनेट करके जोड़ पाया जाए, बाकियों को डराया जा सके। अब ये जो गैंगस्टर है, क्या ये इस ग्रुप का और असद के कंट्रोल में था? तो बेसिक गेम चल क्या रही थी, थोड़ा आगे बताऊंगा। इतिहास में आप बता दूं, बहुत लोग औरंगजेब का भी समर्थन करते हैं। उसका एक इतिहास पता? अपने ही भाई को औरंगजेब ने मरवाया, मारा, और अपने ही बाप को जेल में डाल दिया था सत्ता पाने के लिए। ये एक इतिहास का आपको मुझे इसलिए याद आया क्योंकि बहुत ग्लोरिफिकेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे देश में। आजकल ग्लोरिफिकेशन प्रोजेक्ट चल रहा है अतीक अहमद को लेके, रॉबिन हुड, लॉ मेकर, एमिनेंट पॉलिटिशियन, द वॉइस ऑफ द डिसएम्पावर्ड, बहुत तरह से उसको प्रमोट किया जा रहा है। सच पता होना चाहिए, जिसने मारा वो इसी गिरोह का भी एक हिस्सा था। अब उसने उसको किसने मोटिवेट किया? वो असद के भी कांटेक्ट में था। असद की जो माँ है, अब जो ये बेगम है जो 50,000 का इनाम लेके भाग रही हैं, आपको पता है इनके नाम पे गुड़गांव में भी रियल एस्टेट कंपनीज हैं। इनके भाइयों के नाम पे भी गुड़गांव में रियल एस्टेट कंपनीज हैं। ये पूरा रियल एस्टेट कहा जा रहा है संभाल रही हैं। ये पिंक स्लिप और व्हाइट स्लिप जो असद देता था, जितना पैसा दिया, एक को पिंक स्लिप एक को व्हाइट स्लिप, उसका सारा हिसाब ये रखती थी कहा जा रहा है। प्रयागराज से गुरुग्राम, हर तरफ रियल एस्टेट कंपनी इसकी है। 2-3 नाम देता हूं। एमएफ जाफरी स्टेट लिमिटेड गुरुग्राम, शाइस्ता परवीन की ओनरशिप। 4 कंपनियां शाइस्ता के भाई फारूक और जाकी के नाम पे है। एमजे इंफ्रा लिमिटेड लैंड लिमिटेड, एमजे इंफ्रा ग्रीन, एमजे इंफ्रा हाउसिंग, एमजे इंफ्रा स्टेट हाउसिंग उसके नाम पे है।
एक बीएसपी का लीडर कह रहा है अतीक की वाइफ को अभी भी मेयर लड़वा दो। तो ये कहां से इतनी एक्सपर्ट भागने में हो गई कि पूरे यूपी की पुलिस पीछे लगी हो, और गुड्डू मुसलमान उसके पीछे पूरी पुलिस लगी हो, भागी जा रहे हैं। एक बीच में सीरियल आया था यूपी पे, उसमें एक क्रिमिनल का नाम गुड्डू पंडित था। कई लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं क्या वो इस पे बेस्ड था, और अगर इस पे बेस्ड था तो नाम गुड्डू पंडित, गुड्डू मुसलमान का नाम गुड्डू पंडित कैसे हो गया? इसकी सफाई तो फिल्म मेकर्स ही दे सकते हैं, पर यूपी पे बेस्ड सीरियल था। और क्या गुड्डू मुसलमान इतना बड़ा हो गया था? क्या असद का रोल था जो उसको उसके ग्रुप में ही जिसने मारा वो था? क्या रोल है इसका प्रवीण का, शाइस्ता का, जो भागी पा रही है और इतने सक्सेसफुल भाग पा रही है? और खत्म यहां बात नहीं होती, अभी इसका टूटा हुआ ऑफिस जिसके अंदर पुलिस अब इन्वेस्टिगेट कर रही है, पहले तो तोड़ी बहुत बिल्डिंग है, अब उनके अंदर घुस रही है, जो इलीगल पार्ट्स थे वो तोड़े थे उसके अंदर घुस रही है, तो खून से लथपथ सीढ़ियां मिल रही हैं, कपड़े मिले, महिला के कपड़े मिले जो खून से भरे हुए हैं। कौन महिला, कैसी महिला, उसके साथ क्या हुआ ये पता नहीं। पर एक वीडियो आई है असद की जहां पे एक आदमी को बहुत बुरी तरह मार रहा है, वो आदमी कपड़े भी नहीं पहने हुए। वीडियो ये भी आई है किस तरह हीरो बन के ये जेल जा रहे थे और उमेश पाल को मारने की प्लानिंग हो रही है, किस तरह स्टड बन के, चश्मा, जैकेट, पूरा हीरो गिरी, क्योंकि इनके दिमाग में हीरो गिरी थी, आम आदमी को तंग नहीं, खत्म करना, हीरो गिरी थी। 4 प्लान बनाए थे उमेश पाल को मारने के लिए, G20 के द्वारा, कहा कि टेरर फैले G20 के ऊपर। तो बहुत लोगों की आंख है, बहुत लोगों को हजम नहीं हो रहा कि G20 की प्रेसिडेंसी भारत कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। दूसरा प्लान नया कोर्ट के बाहर मारने का, वो भी फ्लॉप हुआ। तीसरा प्लान नया, वो भी हुआ। चौथा सक्सेसफुल हो गया। प्लानिंग कितनी डीप थी। ऑफिसेज में खून से लथपथ सीढ़ियां मिल रही हैं, कपड़े मिल रहे हैं महिलाओं के। और जिसको जानना है मदरसा का केस पढ़िए, बच्चियों के साथ क्या हुआ था, इस गैंग ने एलिजिडली किया था, उसके बाद चुनाव नहीं जीते। सबसे ज्यादा समाज, जमीन से समाज ही इनके अगेंस्ट हो गया। जिस समाज का ये रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं वही समाज इनके अगेंस्ट हो गया था। पढ़िए, कन्विक्ट नहीं हुआ था इसका गैंग का कोई मेंबर उसके अंदर, पर रोड थी, इनकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी पीछे, मदरसा को हटाना था तो भय क्रिएट करना था। 2 लड़कियों को उठा के रात भर के लिए ले, मैं बोलना भी नहीं चाहता क्या क्या हुआ, आप गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ये एलिगेशंस लगी थी इस ग्रोह के ऊपर, और ये अब की बात नहीं है, ये पुरानी बात है। तो जब बचना मुश्किल हो गया था, गुड्डू मुसलमान अभी तक पकड़ा नहीं जा रहा, शाइस्ता परवीन अभी तक पकड़ी नहीं जा रही, कंपनियां गुड़गांव में उसकी हैं, तो क्या इनसाइड कूप था? कोई नहीं जानता किसने किया, क्योंकि अगर ये असद, सॉरी, आतिक गा रहा था कोर्ट के अंदर तो पूरा एम्पायर भी ढाता। और इतना बड़ा पैसा है, हजारों करोड़ का पैसा है, अक्रॉस इंडिया प्रॉपर्टीज हैं, अक्रॉस पाकिस्तान नेटवर्क है। तो कोई नया एम्परर या एम्प्रेस बनना चाह रहा था। कुछ राजनीतिक दल क्या इसकी आवाज दबाना चाह रहे थे कि ये सच ना बोल दे। योगी तो जेल भेज रहा था। योगी सरकार के लिए तो बहुत इजी होता है पैरोल पे छोड़ देना किसी को। योगी सरकार के लिए तो बहुत इजी है विटनेसेस को बोलना, किसी का भी बोलना कि भैया नहीं 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 नहीं, केस को ठंडा करो। बाकी सब काम तो ये खुद ही कर लेते थे। वो सब नहीं हो पा रहा था, तभी ये इस पोजीशन में पहुंचे कि उमेश पाल को इनको मारना पड़ा। वो नहीं हो पा रहा, तभी किसी ग्रोह ने आतिक और उसके भाई को मारा। वो नहीं हो पा रहा था, तभी असद सरेंडर नहीं कर रहा था, पुलिस से भाग रहा था, पुलिस अरेस्ट करने गई तो इनकाउंटर हुआ, क्योंकि टॉप से सहयोग नहीं मिल रहा माफिया को। अब ये अच्छी बात है या बुरी बात है, इसका फैसला आप ही कीजिए। पुलिस कस्टडी में हो पाया, इस बात पे जुडिशियल जांच होनी चाहिए, और वो जुडिशियल कमीशन सरकार ने बिठा दी है, वो हो रही है। क्योंकि कहीं कुछ और तो रोल नहीं है, या जो लोग ये कर रहे थे उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, तो वो एज पर लॉ होना चाहिए। बट एक बेसिक जो यूपी में योगी की सरकार में सिस्टम चेंज हुआ है, वो सिस्टम का परिणाम है कि लोग तड़प रहे हैं और ऐसे क्रेजी प्लान्स कर रहे हैं और फिर भी भाग रहे हैं। अब जब शाइस्ता परवीन पकड़ी जाएगी 50,000 की इनामी, तो बहुत कुछ साफ आएगा। और मुख्तार अंसारी भी हर कोर्ट से कन्विक्ट होगा जहां भी उसके अगेंस्ट पुख्ता केस है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन, पुलिस और विटनेसेस अब खुल के हर तरह से आगे बढ़ के केस को लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जा रहे हैं।
भारत माता की जय।